सुबह एक यात्रा प्रारंभ हुई थी। उस दृष्टि की यात्रा जिससे कोई चेतना तीर्थंकर बनती है। दृष्टि ये बीज है, बीज को ही फल लगते हैं, बीज ही फल बनता है। लेकिन केवल बीज अकेला हो तो फल नहीं बनता है। बीज को फल बनने के लिए जमीन भी लगती है, पानी भी लगता है, उजाला भी लगता है, हवा भी लगती है। और ये बीज कोई जहां मिलता है उसको कथा कहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के उस यात्रा की हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं कि कैसे बीज एक ऐसा फल बना, एक ऐसा कल्प वृक्ष बना, एक ऐसा शासन बना। किस तरीके से बना है? उन घटनाओं की खोज, उन प्रसंगों की खोज, उन प्रसंगों की यात्रा है कि कैसे जमीन मिली उनको, किसने पानी दिया, पानी कहां से मिला, सूर्य प्रकाश कहां से मिला, स्पेस कहां से मिला, खाद किसने दिया, सिंचन किसने दिया। यदि बीज को ये बराबर नहीं मिले तो बीज व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उस सिद्धांत को ध्यान में रखिए। सभी आत्माओं में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। हर जीव में शिव होने की शक्ति है। जैसे हर बीज में फल बनने का सामर्थ्य है, लेकिन हर बीज फल नहीं बनता है। कुछ बीज होते हैं जो चक्के में पिस जाते हैं, कुछ बीज होते हैं जिनको जला दिया जाता है, कुछ बीज होते हैं जिनको चिड़िया चुग करके खा जाती है, और कुछ बीज होते हैं जो फल बनते हैं। तो फल बनने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी यदि बाहर के सहयोग नहीं मिले तो बीज फल नहीं बन पाता है। इसलिए दृष्टि को भी समझना जरूरी है। और किस कारण से दृष्टि सफल सृष्टि बन पाई, किन किन युक्तियों का, किन किन परिस्थितियों का उसमें योगदान रहा, उन घटनाओं को देखना है। एक नजर आज भूमिका के रूप में एक पल के लिए कल्पना करो। नए सार के भव में भगवान महावीर की उच्च चेतना को संतों का सानिध्य नहीं मिलता है। उस विकट वेला में जहां जीवन से बिल्कुल हर्ग चुका था, जब मौत ही सामने नजर आ रही थी, उस समय में भी संतों का सानिध्य मिलकर के मौत में के पलों में मुक्ति की यात्रा प्रारंभ न होती, लेकिन वो स्वयं के बल पर हुई या संतों के सानिध्य के कारण हुई। वो सानिध्य, उस सानिध्य का उपयोग करना ये सामर्थ्य उस चेतना में, लेकिन सानिध्य मिलना ये उस चेतना के हाथ में नहीं है, वो संतों का है। और इसी को कहते कृपा है कि जिसके कारण से विकास की यात्रा प्रारंभ हो जाए, जिसके कारण से इस आपत्ति में से संपत्ति की यात्रा प्रारंभ हो जाए। और वो ही एक पल होता है, देना और समर्पण करना है।
देते सभी है, लेकिन प्रायः हम जब देते हैं तो सामने वाले को हम जरूरतमंद समझ कर देते हैं और उसको हम दान कहते हैं। और समर्पण उसको कहते हैं कि सामने वाला भगवंत है, और भगवंत को हम जब समर्पण करते, भगवंत को देते नहीं हम लोग, तो देने की क्रिया वही है, लेकिन सामने वाले को जरूरतमंद समझ करके देना। और सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो भगवंत है। ये भगवत्ता का साक्षात्कार करते हुए, भगवत्ता को स्वीकार करते हुए जब समर्पण होता है तब भगवत्ता की यात्रा प्रारंभ होती है। नैसार के भव में कथा का सबसे पहला सूत्र वही से शुरू होता है। कैसे वो एक नैसार का छोटा सा व्यक्ति, कथा कल शुरू करूंगा। आज पूरी जो कथा है उसके जो पड़ाव सामने आने हैं कि ऐसे तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर के 27 जन्मों की कथा है। 24 तीर्थंकरों में सबसे लंबी कथा जो है वो भगवान महावीर की है। बाकी किसी के 8 जन्म हुए, किसी के 13 जन्म हुए, लेकिन ये जन्म कब के हैं? उसके पहले के सारे जन्म जो है काउंटिंग में नहीं है। ये मत सोचना कि 27 ही जन्म हुए, जन्म तो बहुत हुए, लेकिन जहां से मंजिल की यात्रा शुरू हुई उस पल से लेकर तो मंजिल पर पहुंचने तक कितने मोड़ आए, कितने जन्म हुए, उनको 27 जन्म परमात्मा के जीवन में, परमात्मा की उस लंबी यात्रा में। और 27 जन्मों की यात्रा में सबसे ज्यादा रोचक बात कोई है तो एक बार भगवत्ता की यात्रा शुरू होने के बाद 24 तीर्थंकरों में केवल परमात्मा प्रभु महावीर की ही चेतना है कि जो नरक की यात्रा कर लेती है। बाकी एक बार भगवत्ता की यात्रा शुरू होने के बाद ना ऋषभदेव के, ना भगवान पार्श्वनाथ के, न शांतिनाथ के, न कुंथुनाथ के, न अरनाथ के, किसी भी तीर्थंकर की चेतना ने नारकी की यात्रा नहीं करी, लेकिन भगवान महावीर के जीव ने 2 बार कर ली। इसलिए थोड़ा अद्भुत सा है, थोड़ा अनूठा है। और करीबन करीबन हमारे जीवन में जितनी संभावनाएं हैं उन सारी संभावनाओं की एक झलक परमात्मा के इस पूरी यात्रा में नजर आती है। इसलिए भगवान महावीर की ये कथा ये केवल कथा नहीं है, तो कहीं अपने जीवन की व्यथा भी बन जाती है और कहीं अपने जीवन की गाथा भी बन जाती है। ये उन प्रसंगों की भी कथा है कि जहां शिखर पर पहुंचते पहुंचते खाई में गिर गए। नैसार के भव में संतों का सानिध्य मिला, संतों को दान दिया, शब्द चेंज करते अपन, संतों का सानिध्य मिला और भगवत्ता का साक्षात्कार हुआ। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में एक बात कहते हैं और थोड़ी सी चुभने वाली कसौटी संतों के लिए कि जिनके सानिध्य में भगवत्ता का साक्षात्कार हो जाए वो संत है।
जिनके सानिध्य में संसार का साक्षात्कार हो जाए वो संत नहीं। जिनके सानिध्य में जाने के बाद भगवत्ता का साक्षात्कार हो जाए, जिस ऊंचाई पर हम पहुंच सकते उस ऊंचाई का एहसास हो जाए, अपने अंतर की सर्वश्रेष्ठता का बोध हो जाए, वही संत सानिध्य है। जहां परंपरा का बोध हो जाए, जहां ट्रेडिशन का बोध हो जाए, उसको आप महंत कह सकते हो, वो संत नहीं। इसलिए यदि इस बात को समझने के लिए मैं दो शब्दों का प्रयोग करूं आपके सामने तो ध्यान में आ जाएगा, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और शंकराचार्य। संत तुकाराम के पास कोई मठ की परंपरा नहीं है, कोई व्यवस्था का अधिष्ठान नहीं है, अनुभूति का अधिष्ठान है। संत ज्ञानेश्वर के पास कोई पीठ नहीं है, लेकिन आध्यात्म के अनुभव का एक स्रोत है। और जहां गुरु परंपरा शंकराचार्य आदि पर गुरु परंपरा है तो महंत है। मुझे कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, मैं कहीं पर भी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये पता है ना, आपको भी ये पता है, इन महंतों की भीड़ में संतों को खोजना बहुत मुश्किल मामला है। और कभी न कभी खुला हो जाता है। इसलिए संतों के सानिध्य में वहां यात्रा शुरू हुई। और अगले ही पड़ाव में हम केवल उन 27 पड़ावों में से उन पड़ावों की चर्चा करेंगे, उन जन्मों की चर्चा करेंगे कि जहां टर्निंग पॉइंट हुए, चाहे वो ऊपर उठने के हो चाहे नीचे गिरने के हो। तो नैसार के भाव से देवलोक में गए, देवलोक से बाद एक ऐसे अनुकूल परिवार में जन्म हुआ कि जहां पतन की कोई संभावना नहीं। एक ऐसा माहौल, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा परिवेश कि जहां बिगड़े से बिगड़ा हुआ आदमी सुधर जाए। भगवान ऋषभ देव का कुल का परिवार, साक्षात परिवार, भरत चक्रवर्ती का बेटा है, भगवान ऋषभ देव का पोता है, और भगवान ऋषभ देव के पास दीक्षा है, भगवान ऋषभ देव के सानिध्य में शिक्षा, साधना का सारा संबल, जहां कोई पतन की संभावना नहीं। लेकिन वहां पतन हो गया। इसलिए कहते हैं कि शिखर पर पहुंचने के बाद कभी गफलत में नहीं जाना है। सफलता के पलों में कभी बेहोश नहीं होना है। मरीचि की जब कथा चलेगी तो उस कथा के बहुत सारे अपने जीवन के मीनिंग निकलते हैं कि जहां गिरने की कोई संभावना ही नहीं। भगवान ऋषभ देव के सानिध्य में गिरने की संभावना दूर दूर तक नहीं। तीर्थंकर के सानिध्य में आकर तो गिरने वाला भी उठने लगता है। वो सानिध्य मिलने के बाद भी आदमी यदि वहां ईमानदार नहीं रहा है, कहीं अपने ही सपनों में खो गया है, अंतर कहां से आता है? वो छोटा सा अंतर है। गुरु के पास आए, भगवान के पास आए तो अपने सपने छोड़ करके आना चाहिए। जैसे आप मंदिर में या आराध्य के पास आते तो जूते छोड़ करके आते हैं,
वैसे गुरु के गुरुत्व का अनुभव लेना हो या भगवत्ता के साथ जीना हो तो स्वयं का सारा चोला, स्वयं के सारे सपने छोड़ करके आएंगे तो ही आगे यात्रा चल पाएगी। और इतनी सी भूल है, भूल कोई मरीचि के भाव में जीवन में लंबी भूल नहीं हुई। भगवान ऋषभदेव के पास आने के बाद सपना रहा स्वयं का है। वो कथा बड़ी गजब की है। और उस भाव में यदि मरीचि के, भगवान महावीर की चेतना यदि मरीचि के जन्म में भगवान ऋषभदेव के पूरे पवित्रतम वातावरण में, बाकी कोई गलती नहीं करी, गलती इतनी सी करी, अपना सपना कि मुझे भी तीर्थंकर होना है। जो ऋषभदेव बनाते वो नहीं बनना है, मैं जो बनना चाहता हूं वो बनना है। इसलिए सोचना थोड़ा। आज अपनी कथा की पूर्व तैयारी, पत्थर की मूर्ति बनाना आसान है, पत्थर की मूर्ति बनाना आसान है, मिट्टी का घड़ा बनाना आसान है, पर आदमी को घड़ना बहुत मुश्किल है। और उसका सिंपल सा रीजन है कि पत्थर का कोई सोच नहीं होता है। किसी पत्थर के पास कोई कल्पना नहीं होती, कोई सोच नहीं होता है, कोई सपना नहीं होता है, कोई दृष्टि नहीं होती है। वह 100% काम किसी का चलता है तो मूर्तिकार का चलता है। किसी मिट्टी की कोई तमन्ना नहीं होती घड़ा बनने की, वो तमन्ना, वो अरमान है तो किसका है? कुंभार का है। कैसा घड़ा बनना, क्यों घड़ा बनना, कब घड़ा बनना, उसका कोई, मिट्टी का कोई सोच नहीं। आदमी का मामला थोड़ा सा बड़ा गजब का है। हम लोग गुरु के पास भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, तो अपनी सोच को सच करने जाते हैं। मेरा पर्सनल सोच। और जब हम अपना पर्सनल सोच सच करने जाते हैं तो वहां भगवत्ता सारी फेल हो जाती है, वहां गुरु फेल हो जाता है। और यदि हमने अपना सोच छोड़ दिया, अपना सपना छोड़ दिया, तो अब भगवत्ता सफल हो जाती है, गुरु सफल हो जाता है। इतना सा तो कारण है। चंडकोशिक चेंज हो गया, हम चेंज नहीं हो पाते। अर्जुन माली आराम से तिर गया, हम अटके रह गए, और फिर कहेंगे कि मेरी बारी क्यों नहीं आई, मैं मेरा सोच नहीं छोड़ सका, ये अपन स्वीकार नहीं कर पाते। और वही मरीचि भूमि में, मरीचि के पूरे कहानी का एक वाक्य में कुछ है तो केवल इतना सा सूत्र है। दीक्षा ली, भक्ति गजब की करी, लेकिन भक्ति इसलिए करी कि मेरा सोच सही हो जाए। भक्ति इसलिए नहीं करी कि भगवत्ता का सपना सही हो जाए, मेरा सपना सही हो जाए। और उस सारे पवित्रतम माहौल में यदि एक संयोग नहीं मिलता, सपना था लेकिन कपिल का सहयोग नहीं मिलता, बिगाड़ने वाले भी मिलते हैं, सुधारने वाले भी मिलते हैं। किसकी उंगली पकड़ना ये अपने हाथ में है। हम जिसकी उंगली पकड़ेंगे उस रास्ते पर चलेंगे। और ऋषभदेव की उंगली छोड़ दी और कपिल की उंगली पकड़ ली, चेला बना लिया। और चेला बनाने की धुन में
आध्यात्मिक जगत का झूठ बोल रहा है। कौन से जगत का? आध्यात्मिक जगत का, भौतिक जगत का नहीं। भौतिक जगत के तो झूठ हम लोग चलते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत का झूठ, अंतर की दुनिया का झूठ, धर्मों को लेकर के झूठ, और उसकी सजा जो मिलती है, 13 जन्मों तक फिर धर्म का रास्ता ही नहीं मिलता है। कितने जन्मों तक? 13 सेकंड नहीं लगे गलती करने को। इसलिए अध्यात्म के मार्ग को लेकर के सत्य बोल पाए तो बहुत अच्छा, नहीं बोल पाए तो झूठ कभी नहीं बोलना है। बहुत खतरनाक खेल है वो। और वहां से जो भटक गए, फिर हर जन्म में 13 जन्मों तक, हर जन्म में धर्म क्रिया करते रहे, लेकिन अध्यात्म के बिना करते रहे। इसलिए उन 13 जन्मों की मैं कहानी बहुत कम करता हूं, केवल बता रहा हूं आपको कि देवलोक में जाते हैं, देवलोक में जाकर के वापस मनुष्य लोक में आते हैं, और मनुष्य के लोक में आकर के तपस्या करते, संन्यास लेते, श्रमण बनते, कभी तपस्वी बनते, कभी कुछ बनते, योगी बनते, लेकिन अंदर की यात्रा बंद हो चुकी है। बाहर की यात्रा चल रही है। इस बात को थोड़ा सा समझ सको तो बहुत अच्छी बात है। हम जिस मंच पर बैठे हुए हैं और आप जिस मंच पर बैठे हुए हैं, दुकान की, आप व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, और हम यहाँ बैठे। यदि हमारे पास इस मंच पर बैठने के बाद अध्यात्म नहीं रहा, तो आपकी दुकान में और हमारी दुकान में कोई अंतर है? नहीं है, केवल माल अलग है। जैसे किराना की दुकान, शराब की दुकान, कपड़े की दुकान, वैसे धर्म की दुकान भी। धर्म की दुकान होना और धर्म का जीवन होना, ये अंतर है आध्यात्म में और धर्म क्रिया में। और ये अंतर जिस दिन आपने को समझ में आ जाएगा, उस दिन जीवन का पाखंड समाप्त हो जाएगा। आगे बात आएगी आपके पास, और उसको बहुत गहराई से आप स्वीकार भी कर लो ना। यदि रावण संत के अलावा, संत बाने के अलावा, संत वेश के अलावा और किसी वेश में जाता तो सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आती क्या? सवाल ही नहीं। वो संत के बाने में गया है, और संत के बाने में गया, इसलिए सीता जैसी सती को भी लक्ष्मण रेखा के बाहर आने का निर्णय लेना पड़ा है। ये अंतर है। यदि आज का रेफरेंस देना हो, जो आपने भी पेपर में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, पंजाब के वो धर्मगुरु बलवीर सिंह, नो बलवीर सिंह, आज की बात कर रहा हूं मैं। राम रहीम की बात तो आसाराम बापू, राम रहीम बापू तो कोरोना वायरस में याद भी नहीं करता मैं उनको। लेकिन आज का देखो ना, वहां से आए, विदेश से आए बलवीर सिंह,
और उनको संकेत किया गया था कि आप विदेश से आए हो, शांति से बैठो। नहीं माने, माने नहीं, मैं तो धर्म का काम करूंगा, और गांव गांव घूमते रहे। और स्वयं तो चले गए कोरोना के शरण में, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को शरण में पहुंचा कर गए। शांति से बैठ सकते थे, नहीं बैठ पाए। इतना सा अंतर है। अभी कोरोना वायरस को ही तुम धर्म कर रहे हो कि तुम दुकान कर रहे हो, नहीं, कोरोना वायरस कुछ नहीं देखता है। वो वायरस है ना। कांटा तलवार को कोई गति और मति नहीं होती है, उसकी पास तो केवल ताकत होती है। वो संत की गर्दन है कि पापी की गर्दन है, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक छोटा सा खेल खेल गए, और पता नहीं कितने लोगों को प्रसाद दे करके चले गए। अब आध्यात्म का प्रसाद कितने लोगों को दिया वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन कोरोना वायरस का प्रसाद कितने लोगों को दिया वो सारी दुनिया को पता चल गया। तो क्यों? मर्यादा के बाद। अरे भावना कैसे पनपती है जब अंदर में आध्यात्म जिंदा नहीं होता है। और इसलिए मुझे किसी ने कहा कि किसी ने भविष्यवाणी कर दी ज्योतिष के आधार पर, और मैंने कहा कमाल हो गई। अब सारा ज्योतिष, सारे सिद्धियां, सारे विद्या पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, और फिर भी कोई यदि ज्योतिष की बात कर रहा होगा, और आज कोई इस सच्चाई को तो कबूल कर ही लेना चाहिए ना कि डॉक्टर ही काम में आएगा, बाकी कोई काम में आना नहीं। साइंटिस्ट ही बोल सकता है, बाकी किसी ने बोलने का गुनाह नहीं करना चाहिए। इस तारीख को ये मंगल और उसका कोई क्या ग्रह बोला पता नहीं मुझे, कि इनकी युति ये चले जाएगी, और उसके बाद बोले कोरोना वायरस कंट्रोल में आएगा। पता नहीं, अब बेचारे वो मेहनत करने वाले कर रहे हैं, और श्रेय का अकाउंट उनको जा रहा है। पता नहीं इतना सारा दृश्य सामने देखने के बावजूद भी लोग उल्लू क्यों बनते हैं। बनाने वाले को मैं नहीं रोकता हूं, लेकिन बनने वाले को पीछे जरूर करता हूं, वो क्यों बन रहे हैं। कि सामने दिख रहा है कि इस मामले में कोई दम नहीं है। ये कोई स्टार के कारण से कोरोना वायरस एक्टिव हुआ नहीं है, और स्टार के जाने के कारण से कोई वो जाने वाला नहीं है, फिर भी उसके बीच में स्टार घुसा रहे हैं। और लोग उसको राहत के रहे कि एक राहत की खबर आएगा भी नहीं। अभी ये राहत की खबर है कि ये मामला है ना। ये जब अध्यात्म के नाम से चलता है ना, तब पाखंड शुरू होता है। ये अंतर है। तो इसलिए उन 13 जन्मों में भगवान महावीर की चेतना मरीचि भोग के बाद देवलोक में गई, मनुष्य लोक में आई, लेकिन अध्यात्म की यात्रा शुरू नहीं कर पाई। धर्म क्रिया करते थे, तपस्या करते थे, प्राणायाम भी करते थे, लंबी तपस्या भी करते थे, लेकिन अध्यात्म की यात्रा शुरू नहीं हो पाई। और मैं इस बार काफी घूम करके आया हूँ, स्टडी जर्नी करके आया हूँ, और जैसा आप लोगों के मन में आता होगा नहीं आता होगा मुझे पर मेरे मन में जरूर आया है।
और शायद मुझे लगता है कि इस समय यात्रा तो शुरू होती अध्यात्म के नाम से और बाद में जाकर के मस्त तरह की इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। यस यस, आप 3 नाम मैं आपको आराम से दे सकता हूँ, कोई टेंशन का काम नहीं। बाबा रामदेव, आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर, ईशा फाउंडेशन कि मैं विजिट दे करके आया हूँ और वहाँ सारे प्रोडक्शन तैयार है। ईशा ड्रेस तैयार है, ईशा गुलाब जल तैयार है, ईशा मंजन तैयार है, ईशा पेस्ट तैयार है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अध्यात्म का क्या लेना देना है। और इंटरनेशनल मार्केट है सारी दवाइयों का उनका है। और ईशा रेस्टोरेंट खुल गए हैं, ईशा कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू हो गई है। इसको कहाँ अध्यात्म में जोड़े, अपने कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो तो पतंजलि गारमेंट भी हो गया। आयुर्वेदिक गारमेंट भी आयुर्वेदिक बने। तो ये जो मामले है, ये क्या कर रहे हैं? लोगों की धर्म परंपरा पर जो आस्था है उसको भूल रहे। जो रावण ने सीता के साथ किया वही कर रहे हैं। दूसरा कोई शब्द नहीं मेरे पास। यात्रा यदि शुरू करी थी अध्यात्म के नाम से तो अध्यात्म के नाम पर ही चलना चाहिए था, लेकिन वो तो किधर छूट गया पता नहीं। और लंबे लंबे बैंक बैलेंस बन गए। आप ये दुनिया को उपदेश देंगे कि बैंक बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, तुम बैंक बैलेंस बढ़ाते चले जाओगे। तो ये यहां से आस्था का बिखराव शुरू होता है, यहां से आस्था टूटनी शुरू हो जाती है। इसलिए सारे झगड़े जो है अध्यात्म के नहीं है। अध्यात्म के नाम पर ये भौतिकता की यात्रा जब शुरू होती है तब संघर्ष शुरू होता है। तो वही चलता रहा। भगवान महावीर की चेतना ने 13 जन्मों में, जो 13 जन्मों में से 6-7 जन्म मनुष्य लोग के वो बनते रहे कि एक बार अध्यात्म को लेकर के जो झूठ बोला गया उसके बाद वो अंदर में प्यास तो अध्यात्म की, लेकिन रास्ता मिला नहीं। और फिर मिलता है विश्वभूति के जीवन में जो तीसरा पन्ना आएगा, तीसरे दिन की जो कथा आएगी वो विश्वभूति कथा। वो जन्म में मिलता है, वापस वैसी ही परिस्थिति मिलता है जैसे नैसार को मिला था। बिल्कुल सब तरफ से हार गया था, सर्वहारा बन गया था। और ध्यान में रखना, जिस दिन अपन सर्वहारा हो जाते हैं उस दिन 2 संभावनाएं रहती हैं, एक तो सुसाइड की और दूसरी योग की, अध्यात्म क्रांति की। सर्वहारा होने वाला व्यक्ति ही या तो अध्यात्म की यात्रा शुरू करता है या फिर आत्महत्या करता है। और वही विश्वभूति के भव में भी हुआ। अपनों से दगा, अपनों से मिली हुई दगा आदमी की सारी जीने की उम्मीदें समाप्त कर देता है। दुश्मन कुछ भी कर जाए आदमी लड़ लेता है, लेकिन जिन पर विश्वास रखा वही जब श्वास के दुश्मन हो जाते हैं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही विश्वभूति के राजकुमार के जीवन में हुआ है, होता है। और उन पलों में गुरु मिल जाता है, और गुरु मिलने के बाद फिर मौत के रास्ते बंद होते हैं, फिर पतन के रास्ते बंद होते हैं। और उस रास्ते पर चलते समय मरीचि के जन्म में अपने सपने नहीं छोड़ पाया था, और विश्वभूति के जन्म में दुश्मनी नहीं छोड़ पाया। दीक्षा ली,
मास्कमन के पार नहीं करे। बाकी संयम में कोई दोष नहीं, क्रिया में कोई दोष नहीं, व्रत में कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं। उत्कृष्ट तपस्वी, श्रेष्ठतम तपस्वी, लब्धिधारी, शक्ति संपन्न, सिद्धियां बहुत सारी, लेकिन दुश्मनी नहीं छोड़ पाया। दुश्मन को छोड़ दिया, दुश्मन को छोड़ दिया, दुश्मनी नहीं छोड़ पाया। और आप दुश्मनी नहीं छोड़ोगे तो दुश्मन आए बिना नहीं रहेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, हम लोग फॉरगिव कर लेते लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाते, और वो दुश्मनी जिंदा रह गई। इसलिए क्षमापना की दृष्टि की यात्रा जब चलेगी और बात सुबह की क्लियर हो जाएगी आपके पास कि क्यों हमारी साधनाएं सिद्ध नहीं होती है, क्यों हमारी तपस्याएं कर्म क्षय नहीं कर पाती है। क्योंकि दुश्मनी का जब तक अंदर में बीज है, दुश्मनी का जब तक वायरस अंदर में है, कोई तपस्या, कोई मंत्र साधना, कोई ध्यान साधना आपको शांति का अनुभव नहीं दे पाएगी। आप रिलैक्स हो जाओगे, टेम्पररी आपको तनाव मुक्त हो जाओगे, लेकिन अध्यात्म नहीं हो पाएगा। और वही दुश्मनी नहीं छोड़ पाया, और इस मार्ग पर चल करके दुश्मनी नहीं छोड़ पाए तो अपने ही दुश्मन बन गए। दुश्मन तो बाहर का दुश्मन तो बाहर रह जाएगा। दुश्मनी के साथ जीने वाला व्यक्ति दुश्मन का दुश्मन नहीं होता है, अपना दुश्मन होता है। और ये सत्य आपको समझ में आएगा विश्वभूति के भाव में। जब परमात्मा महावीर की विश्वभूति के जीवन की कथा चलेगी तब पता चलेगा कि दुश्मनी को जीने वाला व्यक्ति कैसे स्वयं का दुश्मन बनता है। दुश्मन का कुछ नहीं कर सकते, हम बाल नहीं बाल पकड़ सकते, लेकिन अपना जो, और वो इसके बाद ही नरक की यात्रा का रिजर्वेशन होता है। किसके कारण से? दुश्मनी के कारण से। इसलिए अध्यात्म मार्ग में कहते वीरानुबंधानी महभयानी दुरुत्तराणी। ये दुश्मनी का जो सर्कल है, दुश्मनी का जो स्ट्रक्चर है, वो महाभयंकर है और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कर्मों का क्षय करना भवकोड़ीय संचय कम्मम, करोड़ों जन्मों में संचित किया हुआ कर्म एक श्वासोच्छ्वास में क्षय कर सकते हैं। कितने श्वासोच्छ्वास में? एक श्वासोच्छ्वास में। लेकिन एक मिनट में करी हुई दुश्मनी करोड़ों जन्मों की साधना को निष्फल क्या करती है? उल्टा कर देती है। निष्फल करती तो नुकसान कम, व्यर्थ हो जाए तो नुकसान कम, लेकिन उससे अनर्थ हो जाए तो नुकसान ज्यादा है। पानी नहीं पिया तो गला सूखेगा, पानी के नाम से शराब पी तो व्यर्थ होगा कि अनर्थ होगा? वो अनर्थ होगा। तो दुश्मनी के कारण से व्यर्थता कम होती, अनर्थ ज्यादा होता है। ये विश्वभूति के जीवन की कथा चलेगी और वो प्रतिशोध शुरू हो जाता है, बदले की यात्रा शुरू हो जाती है। बहुत प्रेम से ध्यान से कथाएं सुननी हमको, अनूठी कथाएं। और ये कथा सुनते सुनते अपने अंदर के मरीची को विदा करना है, अपने अंदर के विश्वभूति को विदा करना है। ये कथा उसके लिए नहीं कि अपन उनके साथ यात्रा करें, नहीं तो ये कहेंगे कि भगवान महावीर ने भी अपना नहीं सपना छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ू।
तो और मुश्किल हो जाएगी, है ना। हाँ, उन्होंने इतनी तपस्या कर करके भी दुश्मनी नहीं छूटी तो मैं काहे को छोड़ू, तो ये मत करना। कथा इसलिए है कि उनके जीवन के जो शुभ मार्ग है उनको स्वीकार करें और उनके जीवन में जो बातें हुई जिसके कारण से पतन हुआ उसको अपन छोड़ते चले जाए, नहीं तो उसको पकड़ के चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो विश्वभूति की कथा में वो आपके सामने बहुत गहराई से पहुंचेगा कि कैसी उस अपनों के बीच दगा मिलना सबसे मुश्किल कहा जाती है, अपनों से दगा हो जाए तो। और अपनों से दगा भूलना, आपको बाजार में मिली हुई गाली आप भूल जाओगे, लेकिन घर के आंगन में कोई गाली सुननी पड़ी नहीं भूल पाएंगे। भूल जाओ लेकिन उसको, है ना, उसको भूल जाओ, और उसको भूलना बहुत जरूरी है। घर के आंगन में मिली हुई गाली भूलोगे तो ही घर मंदिर बन पाएगा, और घर में मिली हुई गाली नहीं भूल पाए तो घर कुरुक्षेत्र बन जाएगा। दुर्योधन को द्रौपदी का वाक्य उसने याद रखा। अब क्या आपको लगता है केवल द्रौपदी बोली होगी उसको, और कोई नहीं बोला होगा? हाँ, बाप आंधा था उसने क्या, लेकिन घर की गाली नहीं भूला, और घर की गाली नहीं भूला तो कुरुक्षेत्र हो गया, महाभारत हो गया। ये पक्का याद रखना आप। अपनों की गाली भूलना ये अपने घर की शांति के लिए ना अपनी शांति के लिए बहुत जरूरी है। और पता नहीं अपनों को कौन सा पागल कुत्ता खटक आया है, अपन दुनिया को माफ कर जाते हैं, अपनों को माफ नहीं कर पाते। बी प्रैक्टिकल। दुकान पर आने वाले कस्टमर क्या सारे आपके साथ बड़ा शुभ व्यवहार करते हैं क्या? कोई कस्टमर आपको परेशान नहीं करता है क्या? लेकिन आप याद रखते हैं क्या उसके सामने आप अपना स्माइल छोड़ते हो क्या? कस्टमर कितना ही तंग करे तो अपना स्माइल बना रहता है। किसके लिए? पैसे के लिए। और वो स्माइल अपन घर वालों के लिए नहीं बना रख सकते। इसलिए मैंने कहा अपन दुनिया वालों की गालियां भूल जाते हैं, अपनों की गाली नहीं भूलते हैं, और वही मुश्किल काम है। और वही विश्वभूति के जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव कि जहां से फिर सुधरते सुधरते फिर बिगड़ गए। ध्यान में रखना है, मरीचि के जीवन में भूल करी थी अपना सपना रखने की, तो रास्ता भटके लेकिन गिरे नहीं, रास्ता भटके लेकिन पतन नहीं, नरक में नहीं गए, लेकिन दुश्मनी को जिंदा रखा और नरक का रिजर्वेशन हो गया। ये आप तय कर ले। और मेरा तो सब तरफ आग्रह रहता है, स्वयं के साथ भी रहता है, दूसरों के साथ भी रहता है। बाकी जो याद रखना रख, दुश्मन को याद मत कर। बाकी जो करना कर, नहीं करना मत कर, पर दुश्मनी से मुक्त हो जा। आसान है, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। तो बंधु एक सेंटेंस साथ में लेकर के चलना। फिर आसान काम गधे लोग करते हैं और मुश्किल काम करने के लिए इंसान का जन्म है।
आसान काम करने के लिए आदमी का जन्म है ही नहीं। हर जानवर को चलना आसान है, खड़ा रहना मुश्किल किसको है? आदमी के बच्चे को खड़ा रहना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है। बाकी किसी बिल्ली के बच्चे को, कि गधे को, कि कुत्ते को, किसी को भी चलना सिखाना नहीं पड़ता। उनके लिए आसान है, मुश्किल किसके लिए? बस वही समझ लेना है। इंसान के सारे काम मुश्किल के हैं और वो काम आप करते इसी। किसी भी पशु के बच्चे को चलना सीखना आसान है उसके लिए, मुश्किल किसके लिए? अपने लिए। और इसीलिए अपने इंसान, इसलिए हमेशा जब भी मुझे कोई कहता है ना कि मुश्किल है, तो मैं इतना सेंटेंस कहता हूं कि मुश्किल काम करने के लिए इंसान का जन्म है, आसान काम करने के लिए बाकी सारे जन्म है। ध्यान में रहेगा नहीं वाकई कि अपना जन्म किसके लिए है? हम मुश्किल काम करने के लिए। तो ये विश्वभूति के जीवन का एक संदेश रहेगा। और उसके बाद त्रिपुष्ट वासुदेव की कहानी शुरू होगी। त्रिपुष्ट वासुदेव एक राम रावण की जोड़ी। किसकी जोड़ी? हाँ, रावण रहेगा तो राम आएगा, कंस रहेगा तो श्री कृष्ण आएगा। और मजेदार बात यह है कि पहले रावण का जन्म होता है, राम का जन्म बाद में होता है। कंस का जन्म पहले होता है, श्री कृष्ण का जन्म बाद में होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहना हो तो प्रस्तापित के खिलाफ जन्म काम करने वाला बाद में जन्मता है। तो उस समय भी अश्वग्रीव नाम का रावण था। भगवान महावीर के त्रिपुष्ट वासुदेव की जन्म की यात्रा में अश्वग्रीव नाम का रावण था। 9 रावण हुए। इस अपने युग में कितने रावण हुए? 9 रावण हुए। इसमें पहला रावण जो था वो अश्वग्रीव था। और 9 वासुदेव हुए। कितने वासुदेव हुए? 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव। प्रतिवासुदेव है रावण और वासुदेव है राम, आपकी भाषा में। ऐसे हमारी भाषा में बलराम है ना, लेकिन जनरल फेमस की लैंग्वेज में बोलना हो तो वो उस लैंग्वेज में बोलना हो। तो फैमिलियर लैंग्वेज है राम की, लेकिन जैन दर्शन की लैंग्वेज है लक्ष्मण की। तो इसलिए मैं वो आपको कंफ्यूज में नहीं डालूंगा। मुझे तो कथा पहुंचानी है, सत्य पहुंचाना है, मुझे कोई परंपरा पहुंचाने का आग्रह मेरा नहीं है। और ध्यान में रखना, इस पूरी कथा में मैं किसी परंपरा को लेकर के चलने वाला नहीं हूं। मैंने केवल तथ्य को लेकर के बात करनी है, परंपरा को लेकर के बात नहीं करनी है। तो वो उस भाव में त्रिपुष्ट वासुदेव और त्रिपुष्ट वासुदेव के जीवन की बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन सबसे बचने वाली जो बात है, जिसकी हैबिट करीबन करीबन आप सबको लग गई है, त्रिपुष्ट वासुदेव को जो एडिक्शन था, वो एडिक्शन आज करीबन करीबन 99% को है। व्हाट्सएप देखते देखते सोना, उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप से मुलाकात करनी। पहले मैं टीवी बोलता था, अब उन हम टीवी नहीं देखते बोले। तो मैंने कहा सुधर गए होंगे। फिर फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो और यही त्रिपुष्ट वासुदेव की कहानी का सबसे बड़ा सूत्र है कि उसको भी वही एडिक्शन लगा हुआ था कि वो सोते समय नाटक देखते देखते, नृत्य देखते देखते, संगीत सुनते सुनते सोना। उसने एडिक्शन को ध्यान में आ रहा ना, उसने स्वयं का ऑब्जर्वेशन करते हुए नहीं सोना है, स्वयं को क्लीन करते हुए नहीं सोना है, स्वयं को अंडरस्टैंड करते हुए नहीं सोना है,
सोते समय भी उसने बाहर की दुनिया के साथ ही खेलना है, जो आप करते हो। और उसी में से सातवीं नारकिका सीट मिल जाता है। रिजर्वेशन तो हो गया था वही विश्वभूति के भाव में, और यहां टिकट काट लिया है, गाड़ी में बैठ गए। कितना कारण है? एडिक्शन। ये एडिक्शन है, गजट का एडिक्शन है। और हमने बीच में पढ़ा था, एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी पेपर में, बोले बीवी छोड़ सकता लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकता। और बोलते लोग बाकी सबके बिना रह सकता हूं लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। तो मैं सोचता हूं कि लॉकडाउन चल रहा है कि गवर्नमेंट इसका भी लॉकडाउन कर दे तो मुश्किल हो जाएगी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो ये त्रिपुष्ट वासुदेव की कहानी का एडिक्शन की कहानी रहेगी। बाकी बहुत सारे प्रसंग जीवन में आएंगे, लेकिन एडिक्शन का मामला डेंजर मामला है। संगीत सुनना, संगीत को एंजॉय करना, नृत्य को एंजॉय करना कला है, लेकिन उसका एडिक्शन हो जाना ये नशा है। मोबाइल का उपयोग करना समझदारी है, लेकिन मोबाइल की गुलामी करना ये बीमारी है। तो आप देख ले अपन एडिक्शन में है कि एक्शन में है। एक्शन में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और एडिक्शन में हो तो प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं। वो एडिक्शन से एक प्रसंग याद आ गया, सत्य प्रसंग। लव मैरिज हो गई, लव मैरिज हो गई। लव मैरिज होने के बाद बच्चे हो गए, और लव मैरिज के 12-13 साल के बाद मिसेस की लाइफ में नया लव अफेयर शुरू हुआ। और अफेयर शुरू होने के बाद वो श्रीमान जी को पता चला, तो श्रीमान जी ने पूछा, और तेरा और मेरा लव मैरिज है? बोले नहीं, वो गलत फहमी थी मेरी, मुझे तुम्हारा एडिक्शन हुआ था। बोले अफेक्शन तो अब हुआ है। बोले और वो श्रीमान जी मुझे आकर के पूछते हैं, बोले मां साहब क्या जवाब दो? मैंने क्या जवाब दो? मैंने सुन करके एक पल के लिए तो शौक हो गया था। मैंने कहा कमाल है, और किसी मजनू को ये सुनना पड़े लैला के मुंह से कि तेरे से अफेक्शन नहीं था, तेरे एडिक्शन हो गया था, अफेक्शन तो अब हुआ है। तो मजनू के क्या हाल हुए होंगे। और अगली बात सुननी हो तो आराम से सुना। महावीर जी दोनों डॉक्टर थे, दोनों ही डॉक्टर है, और वो ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एडिक्शन हो तो बड़ा खतरनाक मामला है। तो वो कहानी चलेगी अपने त्रिपुष्ट वासुदेव के उस जीवन यात्रा में। और फिर आएगा वो पन्ना विमला माता का, विमल राजकुमार का। संत मिले, प्रभु मिले, गुरु मिले, मंजिल नहीं मिली। संत मिले, प्रभु मिले, गुरु मिले, मंजिल नहीं मिली। और मां जब गुरु बनी, मां जब प्रभु बनी, मां जब संत बनी, तो फिर मंजिल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। वाक्य पुनः दोहरा रहा हूं, नैसार के भव में संत मिले, मरीचि के भव में तीर्थंकर ऋषभदेव मिले, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में भी
आचार्य मिले, गुरु मिले, लेकिन भटक गए, सबका साथ छोड़ पाए। और जब विमला मां संभालती है तो उसके बाद तो साइक्लोन बहुत आए, उसके बाद भी साइक्लोन आए, उसके बाद भी अपने दगा देने वाले मिले। ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि उसके बाद दगाबाज नहीं मिले, दगाबाज उसके बाद भी मिले, लेकिन दगाबाज मिलने के बाद रिएक्शन नहीं हो पाई, करेक्शन हुआ। एक दगाबाज मिला था तो रिएक्शन हुई थी, और उसके बाद दगाबाज मिले तो करेक्शन हुआ, रिएक्शन नहीं हुई। क्या अंतर है? और एक बार अपने रिएक्शन की जगह करेक्शन शुरू हो गया ना, दो ऑप्शन है अपने पास, या तो रिएक्शन या करेक्शन। और आपने रिएक्शन के पलों में करेक्शन शुरू कर दी तो आपको मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। और हर रिएक्शन के पलों में करेक्शन का ऑप्शन होता ही होता है। कभी भी मत सोचना कि करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, करेक्शन और रिएक्शन दोनों ऑप्शन रहते हैं। हम उस स्थिति में जब रिएक्शन का ऑप्शन खोजते चुनते तो उस समय हमारा सारा मामला बिगड़ते जाता है। चाहे जिस पल में आप देख लो, चाहे जितनी आपके जीवन की घटना हो, मेरे जीवन की घटना हो, रामायण की हो, महाभारत की हो, कहीं पर की भी हो, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर सिचुएशन के दो ऑप्शन होते ही होते हैं। आप रिएक्शन भी कर सकते हैं, आप करेक्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल प्रसिद्ध एग्जाम्पल सामने रख करके बात को समेट रहा हूं। कई की सिचुएशन है, दशरथ ने रिएक्शन करी, मौत के मुंह में चला गया। राम ने करेक्शन किया, श्रीलंका में राम राज्य आ गया। ये आपको तय करना है कि उस सिचुएशन में अपने रिएक्शन करने की करेक्शन करनी है। और फिर तो क्या है, विमल मुनि के बाद तो फिर यात्रा सारी सीधी पहुंच जाती है। फिर प्रिय मित्र चक्रवर्ती नंदन मुनि, फिर वो सेवा का वरदान, फिर वो विश्व को पवित्र बनाने की संकल्पना है। तीर्थंकर का मूल बीज कहीं पर है, तो एक ही भावना में है, मैं सबको सिद्ध करके ही सिद्ध होऊंगा। सर्व कल्याण करने की भावना ही तीर्थंकर का मूल मंत्र है। आत्म कल्याण की भावना से कोई नहीं बनता है। सर्व जीव राशि करु शासन ऋषि, जगत के सारे जीवों को मैं धर्म प्रेमी बनाऊं, इतना सामर्थ्य मेरे में आए, ये सोच जिनके पास होता है वे तीर्थंकर बनते हैं। और फिर वो यात्रा त्रिशला के नंदन के रूप में शिखर की यात्रा के साथ अपने महावीर कथा का पहला एपिसोड के लो आप, पहला अध्याय पूरा होगा। क्योंकि मेरी महावीर गाथा के ये 3 आयाम चलते हैं। पहला आयाम निसार के भव से लेकर तो तीर्थंकर के जन्म कल्याणक तक, दूसरी यात्रा करताओं में तीर्थंकर के जन्म कल्याणक से लेकर तो दीक्षा कल्याणक तक, जो यात्रा बहुत कम होती है कि प्राय आपकी जन्म कल्याणक से लेकर दीक्षा कल्याणक की यात्रा में वो 30 साल की यात्रा आपकी 30 मिनट में पूरी हो जाती है कि भगवान महावीर के माता पिता का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद उन्होंने नंदीवर्धन के कहने से रुके, बाद में दीक्षा ले ली। आपका इतनी कहानी पूरी होती है और मेरी कहानी लंबी चलती है। फिर वो मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ कि वर्धमान बेटा बनकर कैसे रहे,
वर्धमान भाई बनकर कैसे रहे, वर्धमान बहन बनकर कैसे, बहन के साथ कैसे रहे, वर्धमान भतीजा बनकर कैसे रहे, वर्धमान राजकुमार बनकर कैसे रहे, वर्धमान जसोदा नाथ बनकर कैसे रहे, और फिर वर्धमान कैसे माँ बाप को संलेखना कराते हैं। वो भी मेरे 7 एपिसोड चलते हैं उस समय, और उसका मेरा अभी टाइटल बन चुका है उसका, रिश्तों में महावीर, कैसे जिए रिश्ते महावीर ने। आप सबका रिश्ता तोड़ने पर भरोसा है, महावीर का रिश्ता जीने का भरोसा है। तो वो एक चलती है। उसके बाद दीक्षा कल्याणक से लेकर तो निर्वाण तक। फिर तो ऐसी अब 2013 में आपके यहाँ वही नए साल से जन्म कल्याण तक की हुई थी। लेकिन एक बात पक्की है, ये वो रोटी नहीं है महावीर की कि जो कभी बासी होती है। ये तो जब भी परोसी जाती है तो हाँ ताजी ही होती है ना, कोई फूल बासी नहीं होता है। और महावीर के कल्प वृक्ष के पेड़ को तो बासी पत्ते नहीं रहते, तो बासी फूलों की तो सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए आप सुनोगे, आपके साथ मैं भी सुनूंगा। अगला भी सूत्र याद रखना, आप भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगा। बहुत सी बातें होती है जो आपके साथ मैं भी सुनता हूं, पहली बार सुनता हूं मैं भी, क्योंकि नोट सही नहीं। पिछली बार क्या बोला था वो मुझे याद नहीं, आपको याद होगा तो आप देख लो। हाँ, कि टेप लेकर के बैठते नहीं, टेप रिपीट करते नहीं। हम बैठते हैं प्रभु का चरणों में आकर के, और जैसे फिर चलता है मामला। तो ये है आज अपना महावीर कथा का रात्रि का पहला पुष्प। कल से अपनी शता शुरू होगी, और इसलिए तो आपको झलक मिल चुकी कि पिछली बार का महावीर कथा का गीत और था, और इस बार का महावीर कथा का गीत और है। ये भी रास्ते में बनवाया है। ये मैं कृष्णा ने रास्ते में चलते चलते को सुनाई उसके मोबाइल पर, और उसके मोबाइल पर जब सुनी तो सुनते सुनते मुझे लगा कि ये महावीर कथा के कंसेप्ट है। तो मैंने फिर इसको कहा, भाई हम तो ना कवि है ना गायक, तुम कवि भी हो गायक भी हो, तो एक इस बार महावीर कथा के लिए नया पैगाम बनाओ। और उन्होंने लंबी यात्रा कर करके बनाया है, आप सुन चुके हो। उसकी भी धुन अच्छी है, बोल भी अच्छे हैं। तो इस बार वो उसी कंसेप्ट का था कि कैसे आप महावीर के मजनू बन सकते हो, महावीर के लैला कैसे बन सकते हो। वही सारी महावीर कथा का इस बार का गोल है। पिछली बार का गोल था कि केवल आपके पास महावीर पहुंचाने थे। इस बार का गोल है कि आपको महावीर का प्रेमी बनाना है, बिल्कुल आंधा प्रेमी बनाना है। हाँ, ब्लाइंड फ्लावर बनाना है। इस बार के महावीर कथा का वो गोल है कि बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में महावीर के अलावा किसी को जगह नहीं रहे। इस बार की महावीर कथा का गोल है। देखते हैं कितने गोल बनते हैं, लेकिन उम्मीद तो है। और फिर इस बार का तो माहौल ही अलग है ना, सब ऑनलाइन मामला है ना। और सबसे बड़ी कसौटी तो मेरी है कि हमेशा चेहरे देखकर बोलने की आदत है ना। अब बिना बाजे के नाचना है इस बार, गाने वाले के लिए, बोलने वालों के लिए। सामने महफिल जमी हुई होती है तो ही साथ जमता है, और बिना उसके गाना, बिना उसके नाचना, हाँ
हाँ लेकिन प्रभु है, प्रभु है तो भी एंजॉय करेंगे। हो गए अपने 10 बज गई है। चरारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साभु मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम। चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साभु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहु शरणं भवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्झामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, जिन शासन देव की, आचार्य भगवंत जैसे आनंद जी महाराज साहब की। बड़ी और अच्छा है खुले माहौल में, चांद अपना सामने है, आप तुम भी सामने है। अच्छा माहौल तो बढ़िया है।